सातवां, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है a1, b2, c3, d4। तो हमें उन संबंधों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें ये अवयव उपस्थित हो और वो संबंध तुल्यता संबंध भी हो। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1 2 3। तो अब हम a क्रॉस a ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 1, फिर 3, 2, फिर 3, 3। तो हम यहाँ पर पहला संबंध लिखते हैं। तो यहाँ पर संबंध तुल्यता संबंध होना चाहिए, मतलब वो सतुल्य, समित, संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो सतुल्य होने के लिए संबंध में इनके द्विक मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, और इसमें 1, 2 भी उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2 और सम्मित होने के लिए इसका उल्टा मतलब 2, 1 भी उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर ये संबंध सतुल्य, समित और संक्रामक तीनों है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है और 1, 1 भी उपस्थित है, जिसका मतलब का संबंध संक्रामक है। तो अब यहाँ पर 1, 3, 3, 1 और 2, 3, 3, 2। यहाँ पर एक संबंध तो बन गया जहाँ पर संबंध तुल्यता संबंध भी है और उसमें ये अवयव भी उपस्थित है। तो यहाँ पर केवल ये अवयव उपस्थित है, तो इनकी सहायता से दूसरा संबंध बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, फिर 1, 2 और 2, 1। तो बचा है 1, 3। तो संबंध को सम्मित बनाने के लिए अगर यहाँ पर 1, 3 है तो हम इसको उल्टा 3, 1 भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर बचा है 2, 3, तो हम इसको उल्टा 3, 2 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर यह संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है, क्योंकि यहाँ पर 1 3 है, 3 1 है और 1 1 भी उपस्थित है। इसी तरह से 2 3 है, 3 2 है और 2 2 भी उपस्थित है। तो यहाँ पर ऐसे केवल 2 ही संबंध संभव है जो तुल्यता संबंध हो और उसमें अवयव 1, 2 भी उपस्थित हो। इसलिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।